हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे एक बारी फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है दोस्तों टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडिया और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो मॉडर्न इंडिया में हुए हैं, हर जगह हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। स्टेट, यूटी, सेंट्रल एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको ये काफ़ी हेल्प इससे होगी, तो इसलिए आपको एक तो ये रिवीजन करने में भी, रिकैप्चुलेट करने में भी मदद करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के जब पास के दिन होते हैं तो तब इन डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो क्विक कैप्चुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पीडीएफ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और काफ़ी हेल्प देने वाली है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डालूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अवेकन ब्रेन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो तो अच्छा लगा है, नहीं लगा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट और जो है इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, कौन से आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज़रूरत है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उन पे वीडियो बनाने की। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट इवेंट्स और टाइमलाइन। सबसे पहले मैंने ईयर लिया है 1856। तो 1856 में सबसे पहले हुआ क्या, वहाँ पे एनेक्स हुआ ओध स्टेट जो है एनेक्स हुई, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो बना। उसके अलावा आप इसमें 1856 में जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे 1856 में क्या हुआ, यहाँ पे आप रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट देख सकते हैं, वो बना। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट बना। डिपार्चर हुआ लॉर्ड डलहौजी का और अपॉइंटमेंट हुई लॉर्ड कैनिंग की एज अ गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद क्रीमियन वॉर भी एंड हुई 1856 में ही। जनरल सर्विस ऑर्डर बना। वॉर इन चाइना हुई। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल एंड ग्रीस्ड कार्ट्रेज का इवेंट भी इसी साल में हुआ। तो ये 1856 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। फिर 1857 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें हुआ सबसे पहले ये कि एक रिवोल्ट जो है इंडिपेंडेंस के लिए पहली बार खड़ा हुआ। अंग्रेज़ों को पहली बार एहसास हुआ कि इंडिया की ताकत कितनी है। इसको स्पॉय मिटीनी भी कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये 1857 में शुरू हुई। उसके अलावा इसी साल में फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ की फाउंडेशन रखी गई। 1858 में क्या हुआ, ट्रायल ऑफ एम्परर बहादुर शाह हुआ। जनवरी से मार्च के महीने प्रोक्लेमेशन ऑफ पीस बाय लॉर्ड कैनिंग हुआ। जुलाई के महीने में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर अगस्त के महीने में क्वींस प्रोक्लेमेशन आया और उसी साल में नवंबर में लॉर्ड कैनिंग को अपॉइंट किया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये 1858 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे एंड से मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे, हिस्ट्री या पॉलिटी या किसी भी टॉपिक पे, किस पे आपको समरी की ज़रूरत है, शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की। तो 1859 का ईयर हम देख रहे हैं। विड्रॉवल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ। ग्रेजुअल रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर हुआ। फिर इंडिगो डिस्प्यूट जो है वो हुए बंगाल के अंदर, ये 1859 में हुआ। फिर 1860 में इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन पैनल कोड हुआ। यह इंपॉर्टेंट इवेंट 1860 का रहा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना। इस्टेब्लिशमेंट की गई हाई कोर्ट्स और सिविल सर्विसेज एक्ट भी बना। फेमाइन आया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इनैक्टमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी 1861 में ही हुआ। 1862 में आपने देखा कि रिटायरमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। फिर लॉर्ड एल्गिन अपॉइंट किए जाते हैं। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट को अपॉइंट किया जाता है वाइस रॉय इंडिया का 1862 से 63 में। फिर एमैलगमेशन होता है सुप्रीम एंड सदर कोर्ट्स, और उनको बदल के हाई कोर्ट्स में एमैलगमेट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। फिर सदर और सुप्रीम कोर्ट्स को अब हाई कोर्ट जो है बोला गया। और उसके अलावा 1864 के अंदर सर जॉन लॉरेंस जो है उनको अपॉइंट किया गया वाइस रॉय। और भूटान वार भी हुई, ये बात भी याद रखें 1864 में। फिर 1865 में उड़ीसा का फेमाइन आया
और ऑपरेटिंग ऑफ द टेलीग्राफी कम्युनिकेशन जो है वो यूरोप के साथ पहली बार कनेक्ट हुआ। उसके अलावा 1868 में ओपनिंग ऑफ रेलवे फ्रॉम अंबाला से दिल्ली रेलवे शुरू हुई 1868 में। फिर 1869 में लॉर्ड मायो जो है वो वाइस रॉय बन जाते हैं, विजिट होती है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की। उसके बाद 1872 में लॉर्ड मायो का मर्डर हो जाता है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक को अपॉइंट किया जाता है वाइस रॉय। 1873 के अंदर फिमाइन आता है बिहार के अंदर 73 से 74 में। फिर 75 में 1875 में डिस्पोज किया जाता है मिहार राव गायकवाड़ को। और उसके बाद विजिट होती है एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स की। 1876 में रिटायरमेंट होती है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक की। लॉर्ड लाइटन फर्स्ट को जो है वाइसरॉय बनाया जाता है। रॉयल टाइटल एक्ट पास किया जाता है। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ कोयटा होता है उसी साल में। आउटब्रेक फिमाइन बहुत ज़्यादा आते हैं उन सालों में। डेक्कन के अंदर फिमाइन आता है। फिर इसी तरह से 1877 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है। फिर क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया जाता है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। फिर इसी तरह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। फिर सेकंड अफगान वार भी उसी साल में होती है 1878 से 80 के बीच में। 1880 में रेजिग्नेशन जो है आता है लॉर्ड लाइटन फर्स्ट का। लॉर्ड रिपन को वाइसरॉय बनाया जाता है। 1881 के अंदर रिडेंशन और रिस्टोरेशन ऑफ मैसूर होता है। फिर ये वाले इवेंट के बाद फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी उसी साल में होता है। फर्स्ट जनरल सेंसिस भी उसी साल में होता है 1881 में। ये बात याद रखना दोस्तों। अगर अभी तक आपने अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। 1882 की बात कर रहे हैं हम। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। हंटर कमीशन भी उसी साल में लागू होता है। फिर उसके बाद 1883 के अंदर बिगिनिंग ऑफ लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहली बार 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है। उसके बाद एल्बर्ट बिल भी उसी टाइम पे पास होता है 1883 में। 1884 के अंदर रेजिग्नेशन आता है लॉर्ड रिपन का और फिर लॉर्ड डफरिन को वाइसरॉय बनाया जाता है। 1885 के अंदर बहुत बड़ा इवेंट होता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया जाता है, बनाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर 1899 के अंदर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लंदन का इवेंट होता है। फिर 1890 के अंदर पब्लिकेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस का इवेंट होता है। फिर 1891 के अंदर सेकेंड फैक्ट्री एक्ट पास किया जाता है। फिर मणिपुर रिबेलियन भी इसी साल में होता है। पासिंग ऑफ एज ऑफ कंसेंट बिल भी इसी साल में होता है। फिर इस तरह से 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया जाता है। 1893 के अंदर इनाग्रेशन ऑफ गणपति फेस्टिवल बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनाग्रेट किया जाता है। इस तरह के फेस्टिवल्स के लिए आप तिलक को हमेशा याद रखें क्योंकि उन्होंने 1895 के अंदर भी इनाग्रेट किया था शिवाजी फेस्टिवल बाय तिलक। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेक्कन सभा गोखले ने इस्टेब्लिश की थी 1895 के अंदर ही। 1897 के अंदर इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तिलक की 18 महीने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब कि सरकार से धोखा देने के लिए इनको इस ग्राउंड पे इनको अरेस्ट किया जाता है 18 महीने के लिए। फिर उसके बाद इनको 1905 में इवेंट जुलाई 1905 में होता है कि अनाउंस किया जाता है रिवाइज स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है उसकी स्कीम को रिवाइज किया जाता है बाय लॉर्ड कर्जन और अक्टूबर 1905 में ही पार्टीशन हो जाती है बंगाल की। उसके बाद नवंबर में इस्टेब्लिशमेंट होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। 1906 दिसंबर में फाउंडेशन होती है इंडियन मुस्लिम लीग की ढाका के अंदर, ये बात याद रखना। फिर स्टार्टिंग ऑफ नेशनल कॉलेज जो है शुरू होता है विद अरबिंदो घोष एज ए प्रिंसिपल इन कलकत्ता के अंदर अरबिंदो घोष उस कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं जिसको नेशनल कॉलेज नाम दिया गया। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट 1907 में भी होता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है सूरत के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की बीच के जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ जाते हैं और स्प्लिट हो जाता है। फिर फर्स्ट एनुअल सेशन जो होता है मुस्लिम लीग का कराची के अंदर होता है। 1908 में इम्प्रिजनमेंट फिर से तिलक की 6 साल के लिए हो जाती है और उनको मंडाले जेल जो बर्मा के अंदर उस टाइम पे था और बर्मा इंडिया का पार्ट था वहाँ पे भेजा जाता है जहाँ पे उनको जेल में 1907 से 1913 तक रखा जाता है। फिर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म जो है वो पास होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1911 में कॉरोनेशन ऑफ दिल्ली दरबार होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस किया जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल को अनाउंस किया जाता है, कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली जाएगी। 1912 दिसंबर में बॉम्ब जो है फेंका जाता है लॉर्ड हरडिंग के ऊपर ऑन हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। वो जब दिल्ली आ रहे होते हैं
तो तब उन पर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की जाती है, बॉम्ब फेंका जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल जो है वो 1912 में अब हो जाती है। पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, फिर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया जाता है 1912 में। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस, सेपरेट प्रोविंस बिहार और उड़ीसा के सेपरेट प्रोविंसेस के लिए वो प्रोविंस सेपरेट बनाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे 1915 के अंदर गांधी जी रिटर्न होते हैं और वापस आते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका से। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम जो है गांधी जी जो है उसका फाउंडेशन रखते हैं अहमदाबाद के अंदर, जो गुजरात के अंदर है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। 1916 के अंदर जो है अप्रैल फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग तिलक जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद सितंबर में उसी साल में सेम होम रूल लीग, लेकिन ये एनी बसंत भी शुरू करती है। नाम दोनों के सेम होते हैं। वो एक तिलक शुरू करता है अप्रैल में, सितंबर में एनी बसंत शुरू करती है। फिर फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इस्टेब्लिश करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं 1916 में, ये बात याद रखना। फिर यूनिटी हो जाती है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में उसी साल में। फिर लखनऊ पैक्ट साइन होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एग्री कर जाते हैं एक दूसरों की डिमांड से। फिर उसके बाद फाउंडेशन ऑफ वुमेंस यूनिवर्सिटी पूना में रखी जाती है 1916 के अंदर। 1917 अप्रैल में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं। 20 अगस्त 1917 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ड्रॉप करते हैं प्रोग्राम ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब उसके बाद पैसिव से वो एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं 1917 के बाद। फिर फॉर्मेशन ऑफ रवलाट कमेटी होती है, फिर उसी साल में अपॉइंट की जाती है, फॉर्म की जाती है। एनी बसंत जो है होम रूल लीग मूवमेंट को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। 1918 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च में ऑर्गेनाइज किया जाता है फर्स्ट ऑल डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह यहाँ पे गांधी जी शुरू करते हैं। खेदा सत्याग्रह गांधी जी उसी साल में शुरू करते हैं 1918 के अंदर ही। 1919 फरवरी में फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा गांधी जी उसको एस्टैब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं अगेंस्ट द रावलाट बिल के अगेंस्ट। फिर उसके बाद 1919 में ही 6 अप्रैल को बिगिन करते हैं, रावलाट सत्याग्रह शुरू करते हैं। रावलाट एक्ट जो पास हुआ था उसके खिलाफ गांधी जी। उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसेकर होता है जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का भी, जिसमें अमृतसर मसेकर भी जिसको कहते हैं। फिर 15 अप्रैल को मार्शल लॉ लगाया जाता है पंजाब के अंदर। फिर अक्टूबर में उसी साल में अपॉइंटमेंट की जाती है हंटर कमीशन को कि ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि पंजाब में क्या हुआ था। नवंबर के अंदर फाउंडेशन होती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की। दिसंबर के अंदर मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होता है। फिर गांधी जी को इलेक्ट किया जाता है उसी 1919 के अंदर ही गांधी जी को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एट दिल्ली। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है उसी साल में होती है। फिर 1920 के अंदर इवेंट जून में होता है पासिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल फॉर दी खिलाफत कमेटी इन इलाहाबाद। नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल जो है पास किया जाता है। फिर 1 अगस्त को 1920 में ही लॉन्च किया जाता है नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को बाय कांग्रेस। फिर दिसंबर में अप्रूवल दिया जाता है और रेटिफाई किया जाता है पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेशन बाय कांग्रेस इन नागपुर सेशन, ये इवेंट भी होता है। फिर उसी साल 1920 में फर्स्ट मीटिंग होती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी 1920 में ही होता है। उसके बाद 1921 3 जनवरी को इनाग्रेट किया जाता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर 1 फरवरी 1921 में गांधी डिसाइड करते हैं टू एम्बार्क, इनिशिएट करेंगे वो मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बरदौली से। फिर जुलाई में पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी प्रोहिबिटेड मुस्लिम टू सर्व इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे खिलाफत कमेटी ने पास किया कि मुस्लिम भी कोई भी ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेगा, ये भी 1921 में होता है। अगस्त 1921 में मोपलाज रिबिलियन होता है मालाबार कोस्ट में। फिर 1921 में ही फाउंडेशन होता है चैम्बर ऑफ प्रिंस का। उसके बाद 1922 में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है स्टार्टिंग अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी। फरवरी के महीने में ही चोरा चोरी इंसिडेंट्स होता है और उसमें सस्पेंड किया जाता है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया क्योंकि वो काफ़ी दुखी हो गए चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद। उसके बाद अपोजिशन ऑफ कांग्रेस प्रोग्राम इन घाया में कांग्रेस के प्रोग्राम के खिलाफ अपोजिशन हो जाती है, वहाँ पे उसको अपोज किया जाता है कांग्रेस के प्रोग्राम्स को। फिर मई के अंदर
विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद दिसंबर में फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी होता है, लिबर्टी गिवन टू द पीपल ऑफ नेटिव स्टेट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। फिर 1923 के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता है स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बीच में इन द कांग्रेस इन स्पेशल सेशन कांग्रेस इन दिल्ली। और उसके बाद 1925 में फाउंडेशन होती है कम्युनिस्ट पार्टी की, जो एम एन रॉय रखते हैं उसकी फाउंडेशन। दूसरी उसी 1925 में फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन रखी जाती है हिंदुस्तान एसोसिएशन बाय चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। फिर विठाल भाई पटेल इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये 1925 में ही होता है। 1926 के अंदर फर्स्ट ऑल इंडिया नॉन ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस होती है हेल्ड एट बेलेगाम अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रामास्वामी। उसके बाद 1926 में अनाउंस किया जाता है 4 पॉइंट ऑन द कोऑपरेशन विद द कांग्रेस बाय मोहम्मद अली जिन्ना एट नागपुर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये इवेंट भी 1926 में होता है। 1927 में अपॉइंट किया जाता है नवंबर में साइमन कमीशन को, ताकि वो स्टैचुरी कमीशन बनाया जाए और वो इंडिया की प्रेजेंट सूरत हाल को बताए। फिर दिसंबर के अंदर उसी साल में पास होता है दिल्ली प्रपोजल बाय मुस्लिम लीडर। फिर 1927 में बाइकआउट किया जाता है साइमन कमीशन को मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में। फिर 1927 के अंदर ही फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रजा कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दीवान बहादुर एम रामाचंद्र के द्वारा किया जाता है। फिर 1928 में फरवरी में अराइव होता है साइमन कमीशन, बॉम्बे में पहुंचता है वो इंग्लैंड से। उसके बाद यहाँ पे आप फरवरी में देख सकते हैं उसी साल में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली एंड डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 8 मेंबर कमेटी फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर मोतीलाल नेहरू की डिमांड भी उसी साल में होती है और 1928 में ही होती है। फॉर्म किया जाता है 8 मेंबर कमेटी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उस टाइम पे अगस्त के महीने में 1928 में ही प्रेजेंटेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट होती है और 1928 में ही असॉल्ट किया जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब के अंदर ड्यूरिंग द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन के बाइकआउट के लिए लाला लाजपत राय को असॉल्ट किया जाता है। फिर उसी साल 1928 के नवंबर महीने में ही फाउंडेशन होती है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाय द सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू और उसी साल में अपॉइंट किया जाता है बटलर कमेटी और उसी साल में बरदोली सत्याग्रह जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल ऑन द इशू ऑफ इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू अटेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट शुरू किया जाता है। उसी साल दिसंबर के अंदर डिमांड गिवन बाय जिना इन ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम, ये जिना डिमांड रखते हैं। उसी साल दिसंबर में उसी महीने में वार्निंग गिवन टू द गवर्नमेंट इन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन होता है वो गवर्नमेंट को वार्निंग देता है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग दी जाती है दैट इफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, अगर नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1929 तक एक्सेप्ट नहीं की गई तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेगी। उसके बाद 1929 में जनवरी में अनाउंसमेंट होती है 14 पॉइंट डिमांडेड बाय जिना इन द मुस्लिम लीग मीटिंग इन दिल्ली। 14 पॉइंट जो है जिना जो है अपने देते हैं 1929 में। फिर अप्रैल के महीने में ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है भगत सिंह और भुक्तेश्वर दत्त के द्वारा। 18 अगस्त 1929 में ऑब्जर्व किया जाता है कांग्रेस के द्वारा पॉलिटिकल सफरर डे, या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको पॉलिटिकल सफरर डे जो है वो ऑर्गेनाइज ऑब्जर्व किया। फिर 31 अक्टूबर को अनाउंस किया जाता है कि द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया इज़ दैट ग्रांटिंग ऑफ द डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड आयरविन। अनाउंस करते हैं कि हमारा ब्रिटिश पॉलिसियाँ जो यहाँ पे हम अनाउंस करते हैं कि हमारी पॉलिसी जो इंडिया में है वो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए है। फिर उसके बाद लॉर्ड एरविन के इस एक्ट के बाद दिसंबर में पास होता है रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसको दोबारा देखते हैं हम कि दिसंबर के महीने में 1929 में ही रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन में इसको पास करती है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर को ड्रॉपिंग ऑफ द नेहरू रिपोर्ट को ड्रॉप किया जाता है। फिर रिपोर्ट ऑफ बटलर कमेटी भी उसी साल में आती है। होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम 31 दिसंबर को फहराया जाता है तिरंगा झंडा 1929 को, ये पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में तब हुआ था। फिर उसके बाद 1930 में 26 जनवरी में कांग्रेस जो है 26 जनवरी को 1930 को कांग्रेस ऑब्जर्व करती है इंडियन इंडिपेंडेंस डे, 14 फरवरी को सेलिब्रेट करती है एज ए इंडियन इंडिपेंडेंस डे। फिर पासिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 14 फरवरी को जो है 14 फरवरी को
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 14 फरवरी 26 जनवरी को तो वो कांग्रेस ऑब्जर्व करती है इंडिपेंडेंस डे। 14 फरवरी को पासिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस रेजोल्यूशन बाय वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस। फिर यहाँ पे 2 मार्च को 11 पॉइंट डिमांडेड बाय डिमांड ऑफ गांधी गिवन टू एरविन। तो यहाँ पे गांधी के भी 11 पॉइंट आते हैं जो इरविन को दिए जाते हैं 1930 में। फिर मार्च 12 1930 में ही लॉन्च किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विद द फेमस दांडी मार्च, जो उसी टाइम पे शुरू होता है 1930 में, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 6 अप्रैल को वायलेट किया जाता है जब दांडी मार्च शुरू होकर जो है वहाँ पे पहुँचा जाता है। तो वहाँ जो है वहाँ पे पहुँच के महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ उस लॉ को उस वायलेट करते हैं और वहाँ साल्ट जो है वो खुद बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से सॉल्ट लॉ की जो वायलेशन जो 6 अप्रैल को होती है, क्योंकि दांडी मार्च जो है वो शुरू होता है और उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं वो 6 अप्रैल को पहुँचते हैं 78 फॉलोअर के साथ, ये आपने भी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद मई में उसी साल मई 1930 में पब्लिकेशन होती है, साइमन कमीशन रिपोर्ट आती है। नवंबर में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन के अंदर विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस का कोई भी बंदा उसमें नहीं होता। 1931 में 5 मार्च गांधी और इरविन पैक्ट आता है। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी के द्वारा की जाती। गांधी टुक पार्ट इन 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। अकेला इकलौता 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है भगत सिंह को 1931 में एग्जीक्यूट किया जाता है इनको, और सुखदेव को और राजगुरु को मतलब फांसी पे लटकाया जाता है, तो फांसी दी जाती है। ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है 1931 में। फिर सितंबर में 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है होती है। 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है। फिर उसके बाद जो है 1932 में जो है जनवरी में बिगनिंग ऑफ 2nd फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। फिर उसी तरह से उसी साल 1932 अगस्त में अनाउंसमेंट ऑफ कुमनल अवार्ड जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे कुमनल अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंदू और मुस्लिम की जो है एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खेला जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये प्राइम मिनिस्टर रामा से मैकडोनल्ड जो है वो अनाउंस करते हैं। फिर सितंबर में गांधी जी बिगन फास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अवार्ड, इसी ये जो है अवार्ड के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं। पूना पैक्ट जो है वो गांधी अंबेडकर के बीच में वो जो होता है एंड अदर शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो अलग से वोटिंग राइट था वो जो डिमांड करते हैं अंबेडकर उसको छोड़ देते हैं। गांधी जी भी उनकी बात मानते हैं, अंबेडकर उनकी बात मानते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में समझौता होता है। अंबेडकर के साथ दूसरे भी शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे होते हैं। नवंबर में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस एंड्स विदाउट एनी सेटलमेंट, और वहाँ पे कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति जो है उसको अटेंड नहीं करता और कोई भी सेटलमेंट इसमें नहीं होती। 1933 के अंदर व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमई पे साइन जो है वो आता है, व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट पेपर ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1933 में आता है। फिर उसी साल मई में जो है सस्पेंशन होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा। अगस्त में बिगिनिंग ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होती है। 1934 के अंदर मई में विड्रॉ किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फिर इसी तरह से बिगिनिंग ऑफ हरिजन्स वर्क बाय गांधी जी यहाँ पे शुरू किया जाता है गांधी जी के द्वारा। बिगिनिंग ऑफ हरिजन वर्क बाय गांधी जी अब हरिजन जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं उनको हरिजन्स गांधी जी ने ही कहा और उनके लिए काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद मई 17 को फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण फर्स्ट मीटिंग होती है पटना के अंदर। और उसके अलावा 1934 में 21 और 22 अक्टूबर को फर्स्ट ओपन सेशन होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ संपूर्णानंद। और इसके बाद 1935 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है। 1936 में फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड द ऑल इंडिया किसान सभा एंड सजानंद सरस्वती जो है उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1937 अप्रैल के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दी जाती है। फिर 1935 का एक्ट जो है वो पास किया जाता है, फोर्स में आता है, उस टाइम पे लागू होता है 1935 का एक्ट। और फिर सितंबर 3 को जो है 1935 में वर्ल्ड वार सेकंड ब्रोक आउट होती है और वाइसरॉय डिक्लेयर इंडिया एज अ बिलीग्रेंट
इट मीन्स कि इसको भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम वॉर लड़ रहे हैं तो इसको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। फिर उसी 1935 में रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंस अगेंस्ट द वॉर पॉलिसी, जो वॉर पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई उसके खिलाफ कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिज़ाइन कर देती है। फिर इसी तरह से 22 दिसंबर को ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द टायरनी ऑफ द कांग्रेस रूल एट द इंस्टांस ऑफ जीना बाय द मुस्लिम लीग। डे ऑफ डिलीवरेंस समझ लो, मुस्लिम लीग इसको कहती है 22 दिसंबर को। फिर उसके बाद ऑल इंडिया प्रजा कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है वो फॉर्म की जाती है, कॉन्फ्रेंस होती है। फिर 1940 में मार्च में पासिंग ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन लाहौर सेशन बाय द मुस्लिम लीग। इसी तरह से 10 अगस्त को अनाउंसमेंट होती है अगस्त ऑफर की। फिर अगस्त 18 से 22 में रिजेक्शन ऑफ अगस्त ऑफर बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। फिर इसी तरह से 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय द कांग्रेस, स्टार्टिंग विद विनोबा भावे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू एज ऑन द सेकेंड। फिर 1941 के अंदर डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हो जाती है। 17 जनवरी को एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से भाग जाते हैं। फिर इस तरह से सस्पेंशन ऑफ मतलब इंडिया को छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं, इसके भागना ही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट होती है, बरदौली के अंदर सस्पेंड किया जाता है। 1942 में मार्च में अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन होता है, क्रिप्स मिशन लाया जाता है। फिर उसके बाद अप्रैल में कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद रिजेक्टेड द क्रिप्स कमीशन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। फिर इसी तरह से जुलाई के महीने में 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। 8 अगस्त को पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट बॉम्बे। 12 अगस्त को क्रिप्स लेफ्ट इंडिया ऑन द फेलियर ऑफ हिज मिशन। फिर इसी तरह से आपको मैं बता दूं यहाँ पे बिगनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 1 सितंबर को फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज होगा ये, यहाँ पे मुझे शायद एरर हुआ है टाइपिंग में, बाय दी सुभाष चंद्र बोस। फिर उसी तरह से 1943 के अंदर बिगनिंग ऑफ गांधी जीज हिस्टोरिकल 21 डेज फास्ट टू शो द इंटरेस्ट इन नॉन वायलेंस। मैं नॉन वायलेंस में इंटरेस्ट रखता हूँ और प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा। 21 अक्टूबर को प्रोक्लेमेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। फिर दिसंबर के महीने में अडॉप्शन ऑफ स्लोगन डिवाइड एंड क्विट बाय द मुस्लिम लीग इन कराची। डिवाइड एंड क्विट कहा, ये स्लोगन दिया डिवाइड एंड क्विट। फिर 1944 के अंदर सितंबर में गांधी जी मेट जीना टू डिस्कस सी राजगोपालाचार्य फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या था? इट वाज अ प्रपोजल टू फॉर्मुलेटेड बाय द चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो पॉलिटिकल डेडलॉक लगा था इंडिपेंडेंस को लेकर, ब्रिटिश इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर, तो उस पर वो सी राजगोपालाचार्य का फार्मूला था, उस पर जो है गांधी जी और जिन्ना मिलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। फिर 1945 दिसंबर में ट्रायल होती है आईएनए प्रिजनर्स की, इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर्स की। फिर 1945 में जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया में। फिर वाइसरॉय वेवल ऑर्गेनाइज करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस वेवल प्लान। फिर उसके बाद 1946 के अंदर जो 18 फरवरी मिटीनी होती है इंडियन नेवल, द रॉयल इंडियन नेवी मिटीनी ऑन रिवोल्ट आल्सो कॉल्ड द 1946 नेवल अपराइजिंग जिसको कहा जाता है, ये होता है। 15 मार्च को उसी साल में अनाउंसमेंट होती है कि कैबिनेट मिशन बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली। फिर 24 मार्च अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन टू दिल्ली। फिर 16 मई को कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस। 16 जून को द कैबिनेट मिशन आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। 24 जुलाई को मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। फिर इसी तरह से कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन टू अचीव द पाकिस्तान। फिर उसके बाद जुलाई में इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रोवाइडेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान। 14 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू इन्वाइटेड टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करती है मुस्लिम लीग। फिर इसी तरह से सितंबर 2 को फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट होती है। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट।
9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर 1947 20 फरवरी को डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया बिफोर 1948 जून 1948 बाय पीएम एटली ने अनाउंस किया। 1947 में मार्च 24 को अपॉइंट किया जाता है माउंटबेटन एज अ वॉइस रॉय। 3 जून को 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। जून में ही 1947 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। यहाँ पे ये जब एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब डिवाइड एंड क्विट हो जाता है, तो 2 पार्ट बन जाते हैं फिर इस इंडिया के। यहाँ पे आपको बता दूं कि 4 जुलाई को इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल होता है, 15 जुलाई को पास होता है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, 14 अगस्त को पाकिस्तान फ्री हो जाता है, अपना मुल्क बनाता है, और 15 अगस्त को फ्रीडम इंडिया भी हासिल करता है। तो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं दोनों मुल्क, और यही थी मॉडर्न इंडिया 1857 से लेकर और 1947 तक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसमें पढ़ने में कहीं पे भी बताने में कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना। अगर आप अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।